Hello my friends, I hope you guys are doing good and welcome back to Young Humor। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कि what are the monthly expenses in Australia, कि यहाँ पे क्या क्या expenses होते हैं। अब मैं आज जो बात करूँगा मैं ये बात करूँगा पहले मंथ की, फर्स्ट मंथ की, जो जब हम पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से जब हम पहले दफ़ा पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया लैंड करते हैं तो हमारे कितने एक्सपेंसेस लग जाते हैं, मिनिमम कितने खर्चा हो जाता है हमारा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आ जाती है वो आती है रेंट आपका। अब रेंट वेरी करता है आपका, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जैसे अकोमोडेशन होती है, मल्टीपल किस्म की अकोमोडेशन होती है। या तो आप इन कैंपस अकोमोडेशन में रहते हो या तो आप ऑफ कैंपस अकोमोडेशन में रहते हो। अब इन कैंपस अकोमोडेशन कंपैरेटिवली महंगी होती हैं क्योंकि जाहिर है वहाँ पर आप यूनिवर्सिटी के अंदर रह रहे होते हो, हर चीज़ आपसे बहुत करीब होती है। आपकी क्लासेस के लिए आपको जाना है, आपको बहुत ईजिली आप इजीली जा सकते हो। अगर आपको बस स्टेशन के लिए जाना है तो वो भी इजी होता है क्योंकि हर चीज़ इन कैंपस में हर चीज़ बहुत ईजी होती है। इवन सुपरमार्केट्स भी यूनिवर्सिटी के अंदर बने हुए होते हैं। जैसे यहाँ पर कटन के अंदर IGA बना हुआ है इन कैंपस यूनिवर्सिटी में, तो आपको कोई ग्रोसरी करनी है, कुछ करनी है, आप इजीली जाके कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है इन कैंपस, बट इट इज़ एक्सपेंसिव कंपैरेटिवली। अब इन कैंपस अकोमोडेशन में कहाँ तक लीड कर सकती है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इन कैंपस कैन आपके पर वीक का हिसाब हो, जैसे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जो इनकम जो रेंट होता है वो पर वीक का हिसाब होता है या मंथली हिसाब नहीं होता। तो पर वीक आपका जिसे कहते हैं कि $250 to $300 पर वीक आपका इनकम, मतलब आपका रेंट जा सकता है। अब ये वेरी भी करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर एक बंदा शेयरिंग में रह रहा है तो उसका रेंट कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा उसका रेंट। अगर एक बंदा जिसे कहते हैं वो शेयरिंग में, अगर 3 लोग, एक घर है उसमें 3 लोग रह रहे हैं तो और रिड्यूस हो जाएगा। अगर एक बंदा सिंगल रूम में रह रहा है तो वो एक्सपेंसिव है। इसी तरीके से आपका इन कैंपस अकोमोडेशन वेरी कर रहा होता है। अब बात करता हूं मैं ऑफ कैंपस अकोमोडेशन की। ऑफ कैंपस अकोमोडेशन के अंदर जिसे कहते हैं वो वेरी करता है $150 to $200 समवेयर अराउंड। अगर आपकी किस्मत हो तो आपको और भी कम में मिल जाता है। अब सबसे अच्छी बात जो होती है ऑफ कैंपस में रहने की कि आप मतलब कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 6 महीने का होता है। आप ये इन कैंपस में भी होता है, मगर ऑफ कैंपस में रहने का फायदा ये होता है कि आप इतने ज़्यादा बाउंड नहीं होते किस चीज़ से। आप मतलब आपका एक कल्चर डाइवर्सिटी भी आपको इसलिए मिल जाती है ऑफ कैंपस में। आप मतलब ऑफ कैंपस में आप ज़्यादा फ्रीडम में होते हो। आप मतलब यूनिवर्सिटी के जब आप अकोमोडेशन में रहते हो, जब इन कैंपस रहते हो तो आपको यूनिवर्सिटी के लॉ फॉलो करने पड़ते हैं। यूनिवर्सिटी ने जो आपको बोला है कि आपको ये चीज़ें फॉलो करके चलनी है, यू हैव टू फॉलो इट नो मैटर व्हाट। ऑफ कैंपस में ऐसा नहीं होता। ऑफ कैंपस में बड़े आराम से रहो, फिर चिल के कोई टेंशन नहीं होती। तो ये बेनिफिट ऑफ कैंपस। इन कैंपस के अपने प्रोज हैं, ऑफ कैंपस के अपने प्रोज हैं। अब अगर मैं बात करूं सेकंड, अब इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करता हूं कि जब आप यहाँ पे लैंड करते हैं ना तो आपको स्ट्रेट अवे घर नहीं मिलता, मतलब आपको स्ट्रेट अवे रेंट पे कोई भी चीज़ नहीं मिलती। आपको क्या करना पड़ता है कि आपको जैसे यूनिवर्सिटी को कुछ पैसे डिपॉजिट करने पड़ते हैं, जैसे कि आपको उनको लाइक एक बॉन्ड की सूरत में, जो कि क्लेमेबल होता है बॉन्ड, और वो आपको रिटर्न मिलता है जब आप पैसे देते हैं, वो रिटर्न मिलता है बाद में। तो वो चीज़ आपके लिए मतलब उसमें मतलब वो यूनिवर्सिटी की एक जिसे कहते हैं कि यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी के लिए होता है। वो आपकी मतलब कि भाई कि आप पैसे दे, अगर आपने कल को कोई मसला किया तो यूनिवर्सिटी उन पैसों से वो आपके पैसे काट लेगी। जैसे नॉर्मल हम लोग अगर पाकिस्तान इंडिया में भी अगर हम अपना घर वगैरह रेंट करते हैं तो हमें कुछ पैसे अपफ्रंट देने पड़ते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है। अब ये तो हो गई बात रेंट्स की, कि रेंट्स इसके बीच में वेरी कर सकते हैं। अगर इसके अलावा मैं बात करूँ फ़ोन बिल्स की, तो फ़ोन बिल्स वेरी करते हैं। अब ये फ़ोन बिल्स वेरी कर रहे होते हैं प्लान्स के ऊपर भी, कि अगर आपका मतलब प्लान कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप $40 पर वीक के हिसाब से भी ऐसा, अगर आप $40 पर मंथ आप पे कर सकते हो, आपको एक अच्छा प्लान मिल जाएगा, 20-30 GB इंटरनेट मिल जाएगा और कॉल्स भी मिल जाएंगी। कुछ में आपको इंटरनेशनल कॉल्स भी मिल जाती हैं, कुछ में नहीं मिलती हैं आपको। अब ये वेरी टू वेरी नेटवर्क कर रहा होता है। अब जैसे मेरे पास वोडाफोन है तो मेरे पास लाइक मैं मंथली $50 पे करता हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही कन्वीनियंट है, ईजी है, क्योंकि मुझे मतलब उसमें अच्छा इंटरनेट भी मिलता है। उसकी से कहते हैं उसका नेटवर्क भी बहुत बड़ा है। तो अगर आप किसी जब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के डिफरेंट काफ़ी जो फार सबब्स हैं वहाँ जाते हो तो वहाँ पे भी आप उसका वोडाफोन का नेटवर्क काम करता है। अच्छा भाई, अब ये फ़ोन बिल्स की बात होगा। फ़ोन बिल्स में मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि अब फ़ोन बिल्स वेरी भी कर रहे होते हैं। कैसे? अब फॉर एग्जांपल अगर जैसे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आपको जिसे कहते हैं कि जो जितनी भी ये टेलीकॉम कंपनीज होती हैं
ये आपको इंस्टॉलमेंट्स पे सेल फोन्स, लैपटॉप्स नहीं, सेल फोन्स, आईपैड्स, वॉचेस ये आपको देती हैं। तो अगर आप ये चीज़ें भी ऐड कर लेते हैं तो आपका जो एक्सपेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। मगर जब बंदा स्टार्टिंग में आता है तो वो चीज़ें नहीं, कोशिश मेरी, मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि नहीं करनी चाहिए। आते ही आपको नहीं कोई नया आईफोन खरीदना या कोई नया आईपैड नहीं खरीदना, क्योंकि आप उस टाइम पे खुद एक स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे होंगे। सेकेंडली, अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, ग्रोसरी, कि आपकी कितनी ग्रोसरी पर मंथ का खर्चा आपका पर मंथ आ सकता है। अब ग्रोसरी वेरी करती है, मैं आपको ग्रोसरी में ही बताता हूँ कि मेरी पर मंथ की जो ग्रोसरी होती है वो $200 to $50 मैक्सिमम मैं अगर बात करूँ तो जाती है। अब जाहिर है ये अब आपके ऊपर भी वेरी करती हैं कुछ चीज़ें, कि अगर आप वो इंसान है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब आपको आए दिन नई चीज़ चाहिए तो आपके पैसे बढ़ते रहेंगे। पर अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करके अपने आप को चलता हूं। मतलब मैं अपने एक्सपेंसेस देख के चलता हूं कि यार मुझे इतना ही बजट खर्च करना है अपनी ग्रोसरीज पे, ज़्यादा नहीं खर्च करना, इसीलिए हिसाब से। और मैं $250 में मैं बहुत अच्छा, मतलब जैसे मैं यहाँ पे खाना खाता हूँ, मैं चिकन हो गया, बीफ हो गया, आपको जिसे कहते हैं फिशेस हो गई, आपको जो भी चीज़ें खानी बहुत इजीली मिल जाती हैं। जैसे ग्रोसरी यहाँ पर इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, मुझे ऐसा फील होता है कि इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है यहाँ पे। आपको जैसे कि अगर आप जैसे नॉर्मल जो रोज़ की चीज़ें, जैसे मिल्क हो गया, एग्स हो गया, तो आपको मिल्क $4 का मिल जाएगा, $4.5 का मिल जाएगा। एग्स आपको 1 kg आपको $9 का मिल जाएंगे। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ें आप यहाँ पे अलग अलग जो स्टोर्स हैं वहाँ पे ऑफर्स भी होती हैं, डील्स भी होती हैं, तो उस हिसाब से आपके एक्सपेंसेस कम होते रहते हैं ग्रोसरी के। अब जैसे सबसे बेस्ट यहाँ पे जो ग्रोसरी के लिए है वो स्पटशेड है, कि आप स्पटशेड में सबसे मेन जितनी भी आपके नॉर्मल रूटीन के खाने हैं उसके जो ग्रोसरीज हैं वो आपको इजीली मिल जाती हैं वहाँ पर, वो सबसे चीप रेट में मिलती हैं, इंक्लूडिंग चिकन, इंक्लूडिंग बीफ, इंक्लूडिंग मिल्क, इंक्लूडिंग एग्स, इंक्लूडिंग वेजिटेबल्स। उसके अलावा ऑप्शन आपके पास कोर्स का है, उसके अलावा ऑप्शन आपके पास वूलवर्ट्स का है, जहाँ से आप यहाँ ग्रोसरी कर सकते हैं। अच्छा भाई, $250 आपका हो गया ग्रोसरी का। अब इसके बाद हो गया भाई कि अगर आपने कहीं बाहर से आप खाने वगैरह खा रहे हैं तो अब फॉर एग्जांपल अगर आप बाहर से खाना खाते हैं, अगर मैं एक नॉर्मल डील बात करूं तो अगर मैं मैकेस जाता हूं, जिसे कहते हैं मैकडॉनल्ड्स, जो यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स को मैकेस कहते हैं यहाँ पे, कि अगर मैं मैकेस जाता हूं और वहां पे जाके मैं एक नॉर्मल मील लेता हूं तो इट विल बी कॉस्ट मी अराउंड $15। अगर, क्योंकि वो वेरी भी करता है, मगर $15 मिनिमम मुझे ऐसा लगता है कि आप उसमें आपका पेट भर सकता है। उसके अलावा जिसे कहते हैं मैकडॉनल्ड्स के अलावा जो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं, जैसे कि जो देसी रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ के, वहाँ पे पर लाइक $30, $31, $35 पर पर्सन इतने पैसे लग जाते हैं आपकी एक टाइम की मील के लिए। तो ये एक्सपेंसिव होता है कंपेरेटिवली, इसलिए मैं हर किसी को ये चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि जब आप पाकिस्तान, इंडिया से यहाँ पे आओ तो इतने पैसे इन चीज़ों पे खर्च ना करो। लाइक कोशिश करो कि आप घर में खाना बनाओ, घर में खाओ। लाइक मैं अगर अपनी बात करूँ, मैंने स्टार्टिंग के 3 महीने तक मैंने एक दफ़ा भी बाहर से खाना नहीं खाया। मैंने घर में खाना बनाया और घर में ही मैं खाना खाता था। कभी भी मैंने मतलब बाहर से सोचता भी नहीं था ऑर्डर करने का, पैसे होते भी थे फिर भी नहीं सोच ऑर्डर करता था, क्योंकि इसलिए नहीं करता था क्योंकि मुझे पता था वो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेज था स्टार्टिंग में, तो इसलिए पैसे जितने ज़्यादा आप बचें उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है। अब स्टार्टिंग में जब आप आते हैं तो जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कार रेंट्स कर लेते हैं, तो जिसे कहते हैं कि जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है यहाँ के। अगर मैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, पर्थ की, तो यहाँ पर कार इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे 10 किलोमीटर तो कुछ है ही नहीं, आप यकीन करें। 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, नथिंग। आपकी नॉर्मली अगर मैं जहाँ से मैं रहता हूँ, यहाँ से अगर मैं सिटी बात करूँ तो 12 किलोमीटर इसलिए, अब मेरे लिए वो 5, 6, 7 मिनट्स की ड्राइव है, मगर वो है 12 किलोमीटर। तो आपका जाहिर आपका फ्यूल भी लगना स्टार्ट होता है। अब कार रेंटल की बात करूँ तो जो मंथली एक्सपेंस आपका कार रेंट्स पे आ जाता है, वो एक नॉर्मल कार का आपको मिल जाता है $150 to $170 में आपको कार रेंट मिल जाती है। एक अच्छी कार आपको जो फ्यूल एफिशिएंट हो वो आपको मिल जाती है। और मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में आके आपको, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको कार रेंट करनी चाहिए, ताकि आपके उससे अगर आपको डिलीवरी से, ऊबर से, डोडैश से या फिर मैन्यूलॉक वगैरह से आप अपनी अर्निंग से स्टार्ट करें, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अब अगर मैं पर डे फ्यूल की बात करूं तो ये वेरी टू वेरी कार भी करता है, मगर एक एवरेज फ्यूल $10 पर डे के हिसाब से लगता है आपका, कि जो आपको स्पेंड करना ही होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे डिस्कस करनी थी आप लोगों से, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोगों ने बात पूछी कि यार कि मंथली कितना खर्चा आ जाता है हमारा,
और हमें मतलब कि कितने पैसे पाकिस्तान से लेके आने चाहिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, कि मतलब कि मैं इतने पैसे लेके आया हूँ कि मैं स्टार्टिंग में सर्वाइव कर लूँ, तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आपके पास स्टार्टिंग में $1,500 होने चाहिए। $1,500 to $2,000 एटलीस्ट होने चाहिए आपके पास। अगर इससे कम भी हैं तो लाइक आप सर्वाइव कर सकते हैं, मगर बहुत फिर आपको स्ट्रगल करना पड़ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप स्टार्टिंग में आके थोड़े से जिसे कहते हैं रिजनेबल होकर आप इजिली सर्वाइव कर लें, तो आपके लिए $1,500 इज एनफ, इज अ गुड अमाउंट, जो कि आपके लिए मतलब एक अच्छी अमाउंट हो सकती है और आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जाहिर है अब मेरी हमेशा हर किसी से कोशिश यही होती है यार कि जब भी आप पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया आओ तो जितने भी ज़्यादा आपकी जिसे कहते हैं वो जितने कपड़े ज़्यादा हो सकते हैं हम लेकर आओ, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आप कह लें कि जितने भी यहाँ पे जिसे कहते हैं कि पैंट्स हो गई, टी शर्ट्स वगैरह हो गई, जितने भी आप क्लोथ्स वगैरह हो गए, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। तो आप कोशिश करोगे वहीं से लेकर आओ ताकि आपके पहले मंथ्स के अंदर खर्चे कम से कम हो सकें, क्योंकि आप जब पहले मंथ आप आते हो तो आप मेंटली तौर पर प्रिपेयर नहीं होते यहाँ के सर्कमटेंसेस से, यहाँ के एनवायरनमेंट से, तो आप चीज़ों से स्ट्रगल करते हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा होता कि यार कि मतलब कि यहाँ पे क्या हो क्या रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि आप जाहिर है आप कहीं आपको जॉब्स नहीं होती हैं आपके पास डिफरेंट चीज़ें, मतलब आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको अवेलेबल ही नहीं होती, तो आप सर्वाइव करते हो। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जितना ज़्यादा सामान आप पाकिस्तान से लेकर आ सकते हो, इंक्लूडिंग वो किचन की यूटेंसिल्स क्यों नहीं हो गए, वो भी लेकर आओ मेरे हिसाब से, ताकि आपको यहाँ पर खरीदना ना हो पड़े। तो भाई मेरी ही कोशिश यही थी आप लोगों को ये मैसेज कन्वे करूँ। और इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो जो कि आपको लगता है कि मुझसे पूछना चाहिए तो डेफिनेटली पूछें, क्योंकि इट्स बीन ऑलमोस्ट 7 months हियर, मुझे बहुत एक्सपीरियंस हो गया चीज़ों का, मैं चीज़ों से एक्नॉलेज कर चुका हूँ सारी कि किस तरीके से रहना है, तो मैं एक अच्छी तरीके से आपको बिंग अ ब्रदर गाइड करूँगा कि ये चीज़ अगर आप करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा हो सकता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ यही बात करनी थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। पीस आउट।